प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं आपका। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, आपकी दया से आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ दूर और करीब से एकत्रित हुए हैं आज के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपने हम आराधना करने में हम सबकी सहायता की है लॉर्ड। हमें विश्वास है आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया है प्रभु जी। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आप हर एक को भर दीजिए पवित्र आत्मा से, हर एक को भर दीजिए अपनी सामर्थ्य से और अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। शैतान के हर एक काम निरस्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। Father, we confess and repent for all our sins, all our mistakes. Wash us with your blood, clean us with your blood, sanctify us with your blood, Lord. We humble ourselves at your feet, Lord. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से एकत्रित किया अपने प्यार के कारण, अपने नाम के कारण, कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से कुछ बातें मनन कर सकें, मिलकर आराधना कर सकें और प्रार्थना कर सकें जी। और हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि हमने सुना था इमेजिनेशन के बारे में, कल्पना के बारे में, हमारे जो ख्यालात हैं उनके बारे में। और हम अगर वचन को पढ़ें तो हम देखते हैं उसमें कि किस तरीके से एक्सटेंसिवली जी किस तरीके से मेंशन किया गया है कल्पना के विषय में, जो हमारी इमेजिनेशन के विषय में, हमारे सोच विचार के विषय में, हमारे माइंड के विषय में। और बहुत ज़रूरी है उसके बेसिक प्रिंसिपल समझना, जो बेसिक सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत जो हैं जो वचन में। और जिन्होंने मिस कर दिया वो पिछले वीडियो देख सकते हैं जी, मैं रिपीट नहीं करूँगा, उससे काफ़ी समय क्योंकि हमारा निकल चुका है और हम चाहेंगे कि आगे बढ़ें। और अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 5वीं आयत अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब नूह के ज़माने में, नूह भविष्यवक्ता के ज़माने में जब समय बहुत ख़राब हो गया था, तो मनुष्य की जो कल्पना थी, जो मनुष्य की जो इमेजिनेशन थी, वो हमेशा ख़राब हो रही थी जी। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ जेनेसिस 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. और मैं रिपीट कर रहा हूँ जी आखिरी लाइन, every intention of the thoughts of his heart, every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. जो मन के अंदर के विचार जो हैं, जो उत्पन्न होते थे, वो निरंतर बुरे ही होते थे जी। उनकी मंशा ही बुरी होती थी, उन ख्यालात की। इन अदर वर्ड्स, इमेजिनेशन वॉज कंटिन्यूअस एंड देयर वॉज अ कनेक्शन टू द हार्ट। उनके हृदय में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है, उनके मन के अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं। और डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, लगातार बुरे विचार उत्पन्न हो रहे थे जी, लगातार। ये एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़का पृथ्वी के ऊपर उस जमाने में। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि वचन जो गहरा है, वचन वो कितना सिंपल नहीं है जैसे हम उसे पढ़ते हैं जी। लेकिन जब हम उसे एक एक वर्ड को पढ़ना शुरू करते हैं, मनन करना शुरू करते हैं, तो हमें समझ आती है कि हमारी जो मंशा है वो भी कितनी खराब होती है जी, जिसकी वजह से क्रोध भड़क सकता है परमेश्वर का। और लोग सोचते हैं कि अभी अनुग्रह का समय है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने खुद चिताया वचन में कि नूह का समय होगा, लूत का समय होगा। और ये नूह के समय के बारे में हम देखते हैं कि कैसे मंशा बुरी थी लोगों की, ख्यालात बुरे थे लोगों के। एक कॉमन प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा है, एज अ मैन थिंक्स सो इज ही।
जैसे मनुष्य सोचता है वैसे ही वो है। तो जैसे आप सोचेंगे, जो आपकी इमेजिनेशन में होगा वैसे ही आप होते चले जाएंगे जी। जैसे आप हैं, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप होते चले जाएंगे। एज अ मैन थिंक्स सो इज ही। आप जो चाहते हैं बनना, आप देखें आपके माइंड में क्या है। एक मैनेजमेंट में कंसेप्ट है, जब मैनेजमेंट की शिक्षा पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट मैनेजमेंट है MBA में या BBA में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, BCom में, उनको विजन और मिशन स्टेटमेंट बताया जाता है। विजन जो होता है, जो दर्शन, जो आपके मन में एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको कहाँ पहुँचना है जी, वो विजन के तहत आता है। और मिशन क्या है कि जो आप कर रहे हैं, आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है जी। तो आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हो, आपका एंड रिजल्ट है, एंड गोल है आपका। और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम किस जगह पहुँच रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। वो सब कुछ आपके माइंड से शुरू होगा। और यहाँ पर लोगों की मंशा ही गलत है, उनके ख्यालात ही गलत हैं, और ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि वो डिग्रेड होते चले जा रहे हैं, डिग्रेड होते चले जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी पर ये सब हालात थे उस वक्त, और हम देखते हैं कि उसका रेपरकशंस क्या हुआ है, उसका प्रतिफल क्या हुआ, कि बहुत ज़्यादा समस्या पृथ्वी के ऊपर आ गई और जल प्रलय आ गया। और हम जानते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी का नाश हुआ, और परमेश्वर खेदित हुए सब बातें देखकर। लॉर्ड वॉज रियली डिस्प्लीज्ड एंड ही वॉज ग्रीव्ड। लॉर्ड वॉज ग्रीव्ड एंड गॉड वॉज नॉट हैप्पी विद द एटीट्यूड ऑफ मैन। मनुष्य के स्वभाव से परमेश्वर खुश नहीं थे। यर्मिया 7वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 7 वर्स 24। पर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे न बढ़े। But they did not obey or incline their ear, but walked in their own counsels and the stubbornness of their evil hearts, and went backward and not forward. हठीला मन, हठीला मन, जो अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं वो अपने हिसाब से करते हैं सब, और उन्हें लगता है जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं जी। एंड इट इज़ नॉट सो। वी मस्ट प्रे एट द फीट ऑफ द लॉर्ड, वी मस्ट हैव मेंटोर्स इन लाइफ। और वचन में साफ लिखा है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। मनुष्य अपनी बुद्धि का सहारा ना ले जी। 9:14 में अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, वरन वे अपने हठ पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखों ने उनको सिखाया। बट हैव स्टबर्नली फॉलोड देयर ओन हार्ट्स एंड हैव गॉन आफ्टर द बाल्स एज देयर फादर्स टॉट देम। तो हृदय किस तरफ चल रहा है जी? जो पूर्वज कर रहे हैं उस तरफ। बहुत बार हमें लगता है कि जो हमारे पूर्वज कर रहे थे वो सही था, हमारे जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो सही है, लेकिन हम प्रभु से नहीं पूछते हैं जी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं और लोग ड्रिफ्ट हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं जी। अगर आप 11 के 18 में पढ़ेंगे यर्मिया के, तो उसमें लिखा हुआ है, यहोवा ने मुझे बताया और ये बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। द लॉर्ड मेड इट नोन टू मी एंड आई न्यू दैट यू शोड मी देयर डीड्स। इसमें डीड्स लिखा है, युक्तियां मतलब जो उनके माइंड में प्लानिंग थी जी। आप इमेजिन करते हो कुछ भी। हम देख रहे हैं अभी वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं एक माइंड में प्लानिंग है कि क्या टारगेट अचीव करना है जी। एंड दैट ऑल स्टार्ट्स विद आवर माइंड। वो सब मनुष्य के मन से उत्पन्न होता है। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जहां पर आपका अपना माइंड आया वहां गारंटेड एरर होना है सूनर और लेटर। वहां गारंटेड गड़बड़ी होनी है सूनर और लेटर। नीति वचन 4:23 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कीप योर हार्ट विद ऑल विजिलेंस, और फॉर फ्रॉम इट फ्लो द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ और द इश्यूज ऑफ लाइफ। हमारे हृदय के अंदर से जीवन के जो मूल स्रोत हैं वो निकलते हैं जी। आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो आपके मन से ही स्टार्टिंग होगी उसकी। वॉट एवर यू आर मेडिटेटिंग अपॉन, जो आपके मन में मनन चल रहा है, जो आपके मन में उपज हो रखी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कीप योर हार्ट विद ऑल विजिलेंस,
for from it flow the springs of life. आप जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप जीवन में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं जी आगे, ये आपके हृदय में ऑलरेडी आपके चल रहा है. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम सफल नहीं होते हैं. वाई? बिकॉज मैन मेक्स हिज प्लान्स बट गॉड डिसाइड्स हिज फुटस्टेप्स. मनुष्य योजना तो बहुत बनाता है लेकिन उसका पूरा होना यहोवा की ओर से ही होता है जी. और हम कई बार सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं. वी थिंक दैट वॉट एवर वी आर डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट. और कई बार हम सक्सेसफुल हो जाते हैं इसलिए हमें लगता है. बट हर एक सक्सेसफुल काम हमें देखना है कि क्या वो प्रभु की तरफ से है कि नहीं है. और ये समझना बहुत जरूरी है हमारे माइंड में हमारी मंशा क्या चल रही है जी. इज इट जस्ट फॉर आवरसेल्व्स to achieve some name, fame, gain, or is it to degrade someone, or is it selfless act or selfless service to humanity and God? हम क्या कर रहे हैं? निस्वार्थ क्या प्रभु की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ क्या हम कार्य कर रहे हैं, या हम प्रतीक्षा करेंगे कब दूसरे लोग गिरेंगे, या हम कब दूसरे के ऊपर हम सीढ़ी बनाकर हम चढ़ पड़ते हैं. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. और हमारी जो सोच है वो हर मनुष्य को अपनी सोच अच्छी लगती है, सही लगती है, and he can justify, he or she can justify in whatever they do. But the problem lies in the fact that समस्या कहां पर है? God is not pleased with everything. प्रभु हर बात से प्रसन्न नहीं होते. दुनिया में 2 नंबर का भी पैसा लोग कमा रहे हैं, वो सक्सेसफुल हैं 2 नंबर का पैसा कमाने में, बट लॉर्ड इज नॉट प्लीज्ड. वो हो सकता है बहुत ही परिपक्व हो, परिपूर्ण हो, फलवंत हो दुनियावी तरीके से, बट अ टाइम विल कम व्हेन दे विल रियलाइज दैट यस एवरीथिंग इज वेनिटी. लेकिन जो प्रभु सक्सेस देते हैं, जो प्रभु आशीष देते हैं, वचन में लिखा है जो आशीष यहोवा देते हैं, जो धन यहोवा देते हैं, उसमें वो दुख नहीं मिलाता जी. सो गॉड इंटेंशंस आर प्योर. प्रभु की जो मंशा है ना हमेशा शुद्ध रही है. जैसे पेरेंट्स की हमेशा अपने बच्चों के लिए रहती है, जैसे माँ की अपने बच्चों के लिए रहती है. मार्क 11:24, मरकुस 11:24 में पढ़ रहा हूं आपके लिए. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. हमारी प्रॉब्लम क्या है जी, हमें जब मिलता है तब हम विश्वास करते हैं. प्रभु कहते हैं पहले विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है, फिर उसका आप प्रकटीकरण देखेंगे. So your believing is connected to your imagination. Your faith is connected to your imagination. आप जो कल्पना कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं. Your prayer request is that you want to achieve something, you want to attain something, you want something from God. अगर आप चाहते हैं तो आप विश्वास करें कि आपको मिल चुका है. जस्ट थैंक द लॉर्ड फॉर वट एवर यू आस्क इन प्रेयर. जो भी आपने मांगा है प्रभु से, आप धन्यवाद करना शुरू करें और कल्पना करें कि वो ऑलरेडी आपके पास है. आप कैसे एक्ट करेंगे जब वो आपके पास ऑलरेडी होगा. आपको जॉब चाहिए, यू आर आस्किंग गॉड फॉर अ जॉब, जस्ट इमेजिन दैट यू आर वर्किंग इन दैट जॉब, और आप वैसे एक्ट करना शुरू कर दें जी. सिर्फ धन्यवाद करना शुरू करें. आपको प्रमोशन चाहिए जॉब में, आप ऐसे एक्ट करना शुरू करें कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस जॉब में जी. आपको लगता है कि आपको किसी भी एरिया में बढ़ोतरी चाहिए, जस्ट इमेजिन दैट यू आर वर्किंग इन इट. योर बिलीविंग इज कनेक्टेड टू योर इमेजिनेशन. योर बिलीविंग इज कनेक्टेड टू योर इमेजिनेशन. आपकी जो कल्पना है आपके विश्वास के साथ कनेक्टेड है जी. मैंने बेबल के टावर का उदाहरण कई बार दिया है, पिछले वीडियो में भी दिया था. जिन्होंने मिस कर दिया वो जरूर देखें. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में अगर आप देखेंगे तो बेबल के टावर में क्या हो रहा था जी. बेबल के टावर में वो हम देखते हैं कि किस तरीके से बेबल के टावर में उनकी इमेजिनेशन एक थी. They had a goal in mind and God had to intervene to stop them, क्योंकि प्रभु ने कहा जो इन्होंने पर्पस किया ना ये पूरा हो जाएगा. उनकी कल्पना थी कि वो कर सकते हैं. Their confession was right. हमें पिछले वीडियो में देख चुके हैं जी. Your imagination works with your confession. Your imagination works with your faith.
योर बिलीविंग वर्क्स विद योर फेथ. बिलीविंग इज what you want to achieve. You have already got it. आपको मिल चुका है. आप इस वचन को कितनी बार आप पढ़ चुके हैं जी. मैं 11 का 23 पढ़ रहा हूं. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़. आप बोल रहे हैं सिर्फ, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा. ट्रूली आई से टू यू, whoever says to this mountain be taken up and thrown into the sea and does not doubt in his heart but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. आप बोल रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि ऑलरेडी हो चुका है. वो आप कहेंगे पहाड़ कैसे हो सकता है, ये कैसे उखड़ सकता है पहाड़. मैंने बहुत पहले भी ऐसे उदाहरण दिए हैं प्रीचिंग में कि कितनी बार ऐसा हुआ, इतिहास गवाह है कि परमेश्वर ने दया दिखाई ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने विश्वास के साथ बोला और वो हो गया उनके लिए, प्रभु की महिमा के लिए. मिस्र का मैंने एग्जाम्पल दिया था, जिस राजा ने एक पास्टर को चैलेंज किया था जी. वो 3 दिन की फास्टिंग की उन्होंने, और जब उन्होंने पहाड़ को हुक्म दिया, लिटरली द माउंटेन स्टार्टेड मूविंग. आप गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं जी इस स्टोरी को, जो एक्चुअल में गवाही है. इट इज़ नॉट अ मैन मेड स्टोरी बट इट इज़ अ ट्रू टेस्टिमनी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. और इसी तरीके से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेड़ को कहा, हो टाइमिंग नहीं लिखा हुआ जी कि उसी सेकंड हो जाएगा, बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने बोल दिया, विश्वास किया, हो गया है, और आप चल पड़ते हैं आगे, और कुछ दिन बाद, हो सकता है कुछ हफ्तों बाद, वो पेड़ वहाँ से उखड़ गया जी. देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दैट. और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि आप जब वचन बोल रहे हैं, योर साउंड हैज पावर. वर्ड से तो पूरी यूनिवर्स थमी हुई है जी. परमेश्वर ने यूनिवर्स को कैसे थामा हुआ है? वर्ड से. आप जब वचन बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर में, वो पहाड़ के ऊपर, तो वो पहाड़ सुन सकता है. आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो पहाड़ टल चुके हैं और वो कार्य हो रहा है प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया, हालेलुया. सो बिलीविंग इज कनेक्टेड टू इमेजिनेशन. बिलीविंग इज कनेक्टेड टू इमेजिनेशन. आपको कुछ भी कार्य करना है, आपको प्रभु की सेवकाई करनी है, आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप हजारों की लाखों की भीड़ में वचन पहुंचा रहे हैं जी, एंड इट विल कम टू पास फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. ब्रदर बेनी हिन के साथ ऐसे ही था कि उनके माइंड में यही इमेजिनेशन रहती थी. ही इज वॉकिंग इन वाइट सूट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड ही इज प्रीचिंग टू सो मेनी पीपल फ्रॉम द पुलपिट. थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स आर अटेंडिंग द मीटिंग. और हम देखते हैं पूरी दुनिया में प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. आपको पता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपके ख्यालात. शैतान बाद में आता है, लेकिन ख्यालात जो है आपके, वो प्रभु से आपको दूर कर सकते हैं और वो प्रभु के नजदीक भी ला सकते हैं आपको. लास्ट वीडियो में हमने सुना था, योर थॉट्स आर, योर इमेजिनेशन इज अ ब्रिज टू द स्पिरिचुअल रेल्म. जो स्पिरिचुअल और नेचुरल को कोई कनेक्ट करता है ना, तो वो आपके थॉट्स हैं, आपके इमेजिनेशन है. क्योंकि आप नोट करें, सुबह से आप उठे हैं कितनी बार, और कितनी बार आपके नेगेटिव थॉट्स आए हैं माइंड में. बहुत बार नेगेटिव थॉट्स आए हैं जी. एप्रीहेंशंस, चाहे वो अपने आप को लेकर हो, चाहे वो स्पाउस को लेकर हो, पेरेंट्स को लेकर हो, भाई बहन को लेकर, बच्चों को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, मिनिस्ट्री को लेकर, फ्यूचर को लेकर, लाइफ को लेकर, सेहत को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर. कितने मैटर्स ऐसे हैं जिसके लिए आप देखें कि कितने पॉजिटिव ख्याल आते हैं आपके अंदर और कितने नेगेटिव इमेजिनेशंस आती हैं जी. कितनी कोरी कल्पनाएं आती हैं, और वो जो है शैतान को बल देती हैं. योर imaginations that are in vain, that are void, that have no base in the kingdom of heaven, in the kingdom of God, they strengthen, these thoughts strengthen the demonic forces. ये एक बेसिक सिद्धांत है जी, प्रिंसिपल है, और हम उसकी पावर नहीं समझते हैं, उसकी सामर्थ्य नहीं समझते हैं. हमें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आप रियलाइज करेंगे, कितनी बार ऐसा हुआ है, जो आप सोच रहे हैं वही आप देखते हैं होते हुए. अरे ये तो मैंने सोचा ही था और हो गया, ये तो मैंने बोला ही था, ऐसा हो गया जी. सो योर इमेजिनेशन, योर स्पीच, योर एक्शंस, एवरीथिंग कम्स इन अलाइनमेंट, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज यू इमेजिन दोज थिंग्स, आप जब बार बार वो कल्पना करना शुरू करते हैं, आपकी नेगेटिव सोच हो चाहे पॉजिटिव हो,
चाहे वचन के बेस पर हो, वो ऑटोमेटिकली पूरा होना शुरू हो जाता है जी। दूसरा कोरिन्थियों 10वां अध्याय 4 और 5 में आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 4 एंड 5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती हैं खंडन करते हैं, और हर एक भावना का जो को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. अब ये strongholds कौन से हैं? ये strongholds कौन से हैं जी? We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Hallelujah. हर एक ख्यालात को हम क्या करते हैं जी? ओबीडियंस में लाते हैं। तो आपके सबसे पहले जो वॉरफेयर होता है वो आपके थॉट्स के साथ होता है। आपके ख्यालात हमेशा आपको मिसलीड करेंगे, आपको कहीं और लेकर जाएंगे, और परमेश्वर का जो हृदय, जो आत्मा है आपकी, वो आपको कहीं और लेकर जाएगी जी। आपका विश्वास कुछ और बोलेगा, आपका माइंड कुछ और हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। इसलिए माइंड को सब्जेक्शन में लाना बहुत जरूरी है। और आप ये वचन प्रोनाउंस करें, 2 कोरिन्थियों 10 का 4 और 5। जब भी आपके माइंड में ख्यालात उठते हैं जो डाउट के हैं, जो डर के हैं, you just speak out this word. You declare this promise of God. You declare this verse in the atmosphere. I take captive every thought to be obedient to my Lord Jesus Christ. I pull down every vain imagination. मैं हर एक कोरी कल्पना, हर एक ऊंचे ख्यालात जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठते हैं, मैं उनका खंडन करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये जो गढ़ है, ये ढहने बहुत जरूरी है कि हमारे माइंड के ऊपर से, तभी माइंड का रिन्यूअल होगा। क्योंकि दुनिया के सिस्टम ने ऐसा ट्यून इन कर दिया है आपको कि दुनिया का सिस्टम वो ज्यादा बेटर लगता है, और वो आपको ज्यादा आपको लगता है कि वो सत्य है जी, वो फैक्ट है। आपको लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और वो इतना ज्यादा एम्बेडेड होता है कि हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं को हासिल नहीं कर पाते हैं, या प्रभु की जो आशीषें उनमें हम चल नहीं पाते हैं जी। वी आर नॉट एबल टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एज लॉर्ड वांट्स टू गिव अस। और हम सोचते हैं कुछ एरियाज में तो प्रभु देना चाह रहे हैं, कुछ में हो सकता है प्रभु की इच्छा ना हो। प्रभु पार्शियलिटी नहीं करते हैं जी। प्रभु तो चाहते हैं कि हर एरिया में हम ब्लेस्ड हो, हेल्थ में, वेल्थ में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ, बच्चों की जीवन हो, स्पाउस का हो, ब्रदर सिस्टर्स हो, कोई भी क्यों ना हो, प्रभु सबको आशीषित करना चाहते हैं। हालेलुया। कोलोसियों 3 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत देखिए क्या लिखा हुआ जी। ये एक बेसिक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है वचन का। कोलोसियों 3 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इफ यू आर रेज्ड अप, इफ यू हैव बीन रेज्ड विद क्राइस्ट, सीक द थिंग्स दैट आर अबव। जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, वेयर क्राइस्ट इज सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। आप इस वक्त अपने अपने घरों में अपनी आंखों को बंद करें जी, और इस वक्त आप देखें कि मसीह कैसे दाहिने हाथ पर पिता के बैठे हुए हैं, और वो विनती कर रहे हैं आपकी और मेरे लिए, प्रार्थना कर रहे हैं जी दाहिने हाथ पर। ही इज प्रेइंग, ही इज इंटरसीडिंग एट द राइट हैंड ऑफ हेवनली फादर फॉर यू एंड फॉर मी। हमारे लिए वो विनती कर रहे हैं जी, हमारे लिए विनती कर रहे हैं इस वक्त। थैंक यू फादर। थैंक यू। आप मसीह के साथ जलाए गए हैं। यू हैव बीन रिजरेक्टेड बाय द पावर ऑफ रिजरेक्शन इन क्राइस्ट जीसस एंड विद क्राइस्ट जीसस। मसीह में होकर और मसीह के साथ। तो हम जब लेटते हैं, हम जब बैठते हैं, हम जब खाली बैठते हैं, तो हमारे विचार कहाँ जाते हैं जी? आपको पता है, जो आप देख रहे होते हैं सारा दिन, आप जो सुन रहे होते हैं सारा दिन, आप जो बोल रहे होते हैं सारा दिन, वो सारे आपके माइंड के साथ कनेक्टेड है। और ऑटोमेटिकली कि हमें ड्रीम्स में भी हमें स्वप्न में भी, ड्रीम्स में भी वही चीज़ें नजर आनी शुरू होती हैं जो हम देखते हैं सारा दिन। आप जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, आप बुक्स ऐसी पढ़ रहे हैं जो प्रभु की ओर से नहीं है, वो बुक्स जो हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है।
और ऑटोमेटिकली आपके ड्रीम्स में भी कई बार वो चीज़ आनी शुरू हो जाती है। आप मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, आप टेलीविज़न पे क्या देख रहे हैं, आप कानों से क्या सुन रहे हैं, आप गॉसिपिंग सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब आप ज़्यादा एंटरटेन करेंगे उस गॉसिप को, तो आपके माइंड में वही ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, फिर बुराई पनपनी शुरू हो जाती है, और फिर ऑटोमेटिकली वो माइंड जब नर्चर करता है उसे, तो आप जबान से बोलना शुरू कर देते हैं वही बातें। जो लोग गालियां निकालते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, कैसे करते हैं जी, वो कहीं ना कहीं सुनते हैं उसे। जब वो सुनते हैं दिस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, वो माइंड जो है वो जब बार बार वो गालियों को सुनता है, वो नर्चर करना शुरू कर देता है जी, एंड ऑटोमेटिकली वो उनके जबान से फिर निकलनी शुरू हो जाती है। इसी तरह रिजेक्शन है, गिल्ट है, कंडेमिनेशन है। कोई भी किसी को रिजेक्शन के वर्ड्स यूज कर रहा है किसी के खिलाफ, जैसे बहुत सारी फीमेल्स के साथ ऐसा होता है जी बचपन में, तो when they start hearing those words, they go in the subconscious mind and Satan encashes, और वो वहां से पॉइंट ऑफ एंट्री बन जाता है जी when you start entertaining। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना दुनिया में जिसके कोई नेगेटिव ख्याल ना आए, बट द बॉटम लाइन इज हाउ वी एंटरटेन दोज थॉट्स। वी मस्ट रिफ्यूट दोज थॉट्स, वी मस्ट फाइट अगेंस्ट दोज थॉट्स इनिशियली। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप बुरे हैं, आपको कुछ भी आपके खिलाफ बोल रहा है बातें आपके मुंह पर, या आपको सुनने में मिलती हैं, जस्ट डोंट एंटरटेन दोज थॉट्स। उन ख्यालातों को अपने मन में आप हार्बर ना करें, उन्हें घर ना बनाने दें, वो स्ट्रांग होल्ड बना लेते हैं। वहां से सेटन की एंट्री होती है, वहां से आपके अंदर बिटरनेस आनी शुरू होती है, वहां से और बीमारियां और आपकी स्पिरिचुअलिटी अनॉइंटिंग खत्म होनी शुरू हो जाती है। हेट्रेड बढ़ जाएगी आपके अंदर, और आप कहेंगे कि हो सकता है कि आपके माइंड में आना शुरू हो जाए कि आई एम अनवांटेड, और आपके अंदर गिल्ट आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर ऐसे विचार आने शुरू हो जाएंगे जो प्रभु की ओर से नहीं है। डिप्रेशन के शिकार ऐसे होते हैं लोग, कोई बात उनको वो इतने सेंसिटिव होते हैं अपने आप को लेकर, कोई बात उनको लगती है और वो माइंड में वो बिठा लेते हैं, बताएंगे नहीं किसी को, वो अपने माइंड में बिठा लेंगे, एंड ऑटोमेटिकली वो जो माइंड के ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं, तो आप मसीह के ऊपर फोकस करेंगे। लॉर्ड, यू टुक दोज फॉल्स इमेजिनेशंस, दोज रॉन्ग थॉट्स ऑन द क्रॉस, यू नेल्ड देम ऑन द क्रॉस। और प्रभु जब अपने कांटों का ताज पहना सिर के ऊपर, वो जो मेरे पॉइजनस थॉट्स थे, आपको पता है वो जो कांटे प्रभु यीशु मसीह के सिर के ऊपर पहनाए गए थे, उनके अंदर पॉइजन था जो माइंड के अंदर जा रहा था उनके, वो स्लो पॉइजन का काम कर रहे थे अंदर से जो कांटे थे। और प्रभु यीशु मसीह की ब्लीडिंग हो रही थी चारों तरफ से, वो सिर से उनकी ब्लीडिंग हो रही थी, वुंड्स उनके सिर पर भी थे, उनके उससे पहले गत्सेमनी बगीचे में उनका पसीना खून बन के बहा। सो ही टुक ऑल those thoughts of guilt, shame, rejection, condemnation upon himself। जो रिग्रेट्स होते हैं हमें कई बार, काश हमने ऐसा ना किया होता। यू कन्फेस एंड रिपेंट एंड मूव फॉरवर्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और प्रभु यीशु मसीह का लहू आज हमें शुद्ध करने के लिए तैयार है जी, हमारे माइंड को क्लीन करने के लिए तैयार है। जब आप प्रभु भोज लेते हैं, वो प्रभु भोज नहीं है, वो दाखरस खाली दाखरस नहीं है, लेकिन वो दाखरस प्रभु का लहू है जो आपके माइंड को भी प्यूरिफाई करेगा प्रभु की महिमा के लिए। उसके बाद जो थॉट्स हैं हमारे, वो एजम्पशंस, बहुत बार हम देखते हैं कि लोग जो सेंसिटिव होते हैं वो एज्यूम करने लग जाते हैं कि दूसरे का नेचर ऐसा है जी, और उसकी वजह से वो खेदित हो जाते हैं, चोट खाते हैं, और माइंड में उनके अलग अलग तरह के ख्यालात दूसरे को लेकर होते हैं, एंड दैट्स वाई मेनी ऑफ द रिलेशनशिप्स आर डिस्ट्रॉयड। और हो सकता है दूसरे की कोई इंटेंशन ही ना हो ऐसी। सो एजम्पशन जो होते हैं ना जी, वो आपके इमेजिनेशन से कनेक्टेड है, एंड देन यू स्टार्ट इमेजिनिंग दोज थिंग्स दैट आर नॉट बिब्लिकल। और ऐसे दुनिया के लोगों में बहुत सारा हम देखते हैं चीज़ें, बहुत सारे लोग आपको एकदम से हेट करने लगेंगे, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, वो माइंड में वो इमेज बिठा लेंगे आपको लेकर, एंड और आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपके लोग खिलाफ हो रहे हैं, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है जी। प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ क्यों हुए लोग? वॉज ही अगेंस्ट एनी पर्सन? नॉट एट ऑल। ही प्रीच द गुड न्यूज ऑल द टाइम। प्रभु ने हमेशा शुभ समाचार प्रचार किया। क्या सदूकी फरीसियों के ऊपर आग बुला दी उन्होंने? कभी नहीं। तो फिर क्यों खिलाफ हुए उनके? देयर फॉल्स assumption led to the fact that he wanted
that Lord Jesus wanted himself to be the king of the Jews. उनके अंदर ये ख्यालात थे कि ये राजा बनने आया हुआ है, यहूदियों का राजा, और बहुत सारे अलग अलग तरह के उनके अंदर ख्यालात थे जी। और ऑटोमेटिकली उनकी स्पीच बदल गई और इस हद तक आ गए वो कि वो मारना शुरू कर दिया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, रोमी सिपाहियों के द्वारा और अलग अलग तरीके से। एक कभी थप्पड़ जड़ दिया उनके चेहरे पर, कभी उन्होंने स्पिट किया उनके चेहरे पर, और मर्सीलेसली उन्होंने डील किया जी, उनको कोड़े पड़े प्रभु यीशु मसीह के। बट द प्रॉब्लम वॉज दैट लॉर्ड जीसस वॉज नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन दैट दे थॉट दैट ही इज। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने, ये उनका विचार ही बिल्कुल अलग था, उनका तो फोकस ही पिता थे। दैट्स व्हाई द पावर ऑफ रिजरेक्शन वर्कड इन हिम द थर्ड डे फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। दूसरी आयत में अगर हम देखते हैं, उसमें लिखा है कोलोसियों 3:2 में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स अबव, थिंग्स दैट आर अबव, नॉट ऑन थिंग्स दैट आर ऑन अर्थ, फॉर यू हैव डाइड एंड योर लाइफ इज हिडन विद क्राइस्ट इन गॉड। इसका मतलब क्या हम पृथ्वी पर की चीजें नहीं चाहें? ये नहीं लिखा हुआ जी। हमारा जो फोकस है, हमारी जो प्रायोरिटी है, दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारी जो प्रायोरिटी है वो एक ऐसा रिवॉर्ड है जो परमेश्वर की ओर से है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। दुनिया में परमेश्वर आपको आशीषें देते हैं, उसके लिए धन्यवाद हो। दुनिया में परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे जी, लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग लीड्स टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचना चाहिए, सब कुछ की महिमा प्रभु यीशु मसीह में होनी चाहिए। एवरीथिंग मस्ट प्रोड्यूस ग्लोरी टू द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की नाम को महिमा लेकर आए। हालेलुया। और जब हम स्वर्गीय बातों की ओर हमारा माइंड जब फोकस रहता है, तो आपके जो प्रायोरिटीज हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो बदल जाती हैं जी। मैं बार बार लोगों को एग्जांपल देता हूं, जब आप ह्यूमैनिटी को देखते हैं सफर करते हुए, तो आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं, द बेस्ट पॉसिबल वे, किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं जी। आस्क द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को मांगिए। सुंदर नामक फाटक के बाहर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल वचन में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और वो देखते हैं कि वहां पर वो व्यक्ति बैठा हुआ है कितने सालों से, और वो फिर उम्मीद लगा रहा है कि सोना या चांदी कुछ भी मिलेगा, मुझे कुछ पैसा मिलेगा, कुछ तो मुद्रा देंगे। और सीधा पतरस ने क्या कहा, लुक एट अस, सिल्वर एंड गोल्ड हैव वी नन, हमारे पास है ही नहीं, बट व्हाट वी हैव वी गिव यू इज द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम तुम्हें एक ही नाम दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम। सोना और चांदी नहीं हमारे पास, लेकिन हम जो दे रहे हैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह का नाम दे रहे हैं। और उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। ही स्टार्टेड जंपिंग, लीपिंग, जॉयफुली एंटर्ड द टेम्पल, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद क्या हुआ जी, दोबारा उसे वहां बैठकर भीख नहीं मांगनी उसे, उसकी लाइफ बदल गई। उन्होंने फाइनेंशियली नहीं हेल्प की, फाइनेंशियली आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन यहां पर हम देखते हैं एक चंगाई के वरदान ने उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया और उसकी हीलिंग भी लेकर आया, उसकी लाइफ बदल दी प्रभु की महिमा के लिए। सो द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट वर्क इन द गिफ्ट्स वर्क इन वास्ट एरिया ऑफ डायमेंशंस और वास्ट एरिया ऑफ जो स्पेक्ट्रम है जी परमेश्वर का, वो बहुत ही वाइड है। एक वरदान लाखों लोगों को प्रभु के राज्य में ला सकता है, और ऑटोमेटिकली फिर आपके फाइनेंसेस भी बदल जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, आपके लिए रास्ते भी खुल जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आप अगर प्रेयरफुली अगर किसी के कोर्ट केस को अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर आप किसी के फाइनेंशियल मैटर्स को सॉल्व करते हैं, अगर किसी का कोई भी ऐसा इश्यू है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि उसका कोई ऐसे इश्यूज हैं जो इम्पॉसिबल है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन किसी एरिया में फंस जाता है और आप प्रेयरफुली उसे बताते हैं व्हाट इज द काउंसिल ऑफ गॉड, ओ यू विल सी so many vast connections, so many deep connections will be established automatically because one person was blessed through your prayers. और उससे हायर लेवल है 7 spirits of God, उससे हायर लेवल है 7 horns anointing और 7 eyes of the Lord. So this is how God helps his people. मुझे याद है कि प्रभु के एक प्रॉफिट इंडिया से गए थे यूएस में, और उन्होंने किस तरीके से प्रोफेसी की उन्होंने, when elections were taking place in US, और लॉर्ड रिवील्ड टू हिम क्लियरली, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बिकम द प्रेसिडेंट।
एंड श्योर इनफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट। और वो प्रोफेसी जो थी वायरल हो गई, एक वर्ड जो परमिशन उन्होंने दिया वो वायरल हो गया जी। एंड सो मेनी डोर्स ओपन फॉर हिम इन यूएस इटसेल्फ एंड अराउंड द ग्लोब बेस्ड ऑन दैट वन प्रोफेसी। कि लोगों ने कहा हमने टेलीविजन पे देखा जी उन्हें बोलते हुए, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। Even the odds were against him that time during the first term of President Donald Trump. So this is how God works. Hallelujah. Hallelujah. So set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died and your life is hidden with Christ in God. क्या वाकई में मर गए मसीह में? क्या वाकई में मर गए हैं? या हम सिर्फ सो गए हैं मसीह में, और जैसी भी दुनिया के कोई टेम्पटेशन आता है, कोई हमें खींच के ले जाता है संसार में, फिर वापस वैसे ही हो जाते हैं जी। अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं तो वाकई में क्या हो रहा है दुनिया में, इट वोंट इफेक्ट यू। किस तरीके से प्रलोभन आ रहा है, किस तरीके से लालच है, किस तरीके से अभिलाषाएं हैं, किस तरीके से अच्छे ऑफर्स जो दुनिया की तरफ से जो प्रभु की ओर से नहीं है, दे वोंट इफेक्ट यू, दे वोंट बॉदर यू बाय एनी मीन्स। लेकिन आपके जो प्रायोरिटी है वो प्रभु यीशु मसीह, और आपको पता है कि ही इज द वन हु इज गोइंग टू एलिवेट मी, ही इज द वन हु इज गोइंग टू ब्लेस मी इन हिज ओन टाइम, इज गोइंग टू मेक एवरीथिंग ब्यूटीफुल। हालेलुया। देखिए फिलिपियों 4:8 में क्या लिखा हुआ है जी। इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हमारा ध्यान किस पे होता है जी? फाइनली ब्रदर्स, वॉट एवर इज ट्रू, सत्य कौन है जी? प्रभु यीशु मसीह। वॉट एवर इज ऑनरेबल, ऑनरेबल कौन है? महिमा किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की। वॉट एवर इज जस्ट, गॉड इज अ गॉड ऑफ जस्टिस, प्रभु यीशु मसीह। वॉट एवर इज प्योर, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। कौन है जी शुद्ध, कौन है पवित्र? प्रभु यीशु मसीह। वॉट एवर इज लवली, आप जब ये यशाया में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्रभु के चेहरे को उन्होंने ये उपाधि दी है जी। दैट वर्ड लवली इज यूज्ड, ही इज कॉल्ड द रोज ऑफ शैरन। जी, हम कहते हैं शैरोन का गुलाब है, दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वॉट एवर इज कमेंडेबल, जो भी परमेश्वर कार्य करते हैं, या जो भी सद्गुण की बातें हैं, इफ देर इज एनी एक्सीलेंस, इफ देर इज एनी थिंग वर्दी ऑफ प्रेज, थिंक अबाउट दीज थिंग्स। स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस इज द होली स्पिरिट। ऑल दीज क्वालिटीज आर एम्बेडेड इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और वैसे भी जब आप काम करते हैं, जो भी सत्य की बातें हैं उस पर आपको मनन करना है, जो भी आपके आदरणीय बातें हैं उन पर मनन करिए। आप भलाई को याद करिए, प्रभु ने कितनी भलाई आपके मेरे साथ दिखाई है। वॉट एवर इज जस्ट, कभी भी बुराई का बदला बुराई से ना दे, लेकिन आपको प्रेयर करनी है जो लोग आपके साथ बुराई करें उनके बारे में। वॉट एवर इज प्योर, शुद्ध बातों की ओर मनन करें, प्रभु आपको एलिवेट करेंगे जी। वॉट एवर इज लवली, शुद्ध मतलब हमारी मंशा भी शुद्ध होनी चाहिए, हमारे कार्य शुद्ध होने चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए उनके अंदर। हालेलुया। तो आप देखें कि कौन सी बातें हैं आपको एडिफाई करती हैं, बढ़ोतरी रहती है लाइफ में, वचन में बढ़ोतरी रहती है, आप उन्हीं के हिसाब से करेंगे। आपको पता है आप क्या अचीव कर सकते हैं संसार में, कितना अचीव कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं स्काई इज द लिमिट, ये इंग्लिश में कहावत है जी, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन वचन के मुताबिक देखिए आपकी एबिलिटी कितनी है। इफिसियों 3:20 और 21 में पढ़ रहा हूं जी। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युग अनुयुग होती रहे। हमें नाउ टू हिम हू इज एबल टू डू फार मोर अबंडेंटली ऑल दैट वी आस्क और थिंक, जितना आप सोच सकते हैं, जितना आप मांग सकते हैं, उससे परे परमेश्वर करेंगे, लेकिन किस शर्त पे? अकॉर्डिंग टू द पावर एट वर्क विद इन अस, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमारे अंदर कार्य करते हैं जी। जितना आपके अंदरूनी मनुष्यता मजबूत होता चला जाएगा प्रभु में, जितना आपका अंदरूनी मनुष्यता बदलता चला जाएगा प्रभु के स्वरूप और समानता में, तो आप जब उसके बाद इमेजिन करेंगे, ओ बियॉन्ड योर फेथ लॉर्ड इज गोइंग टू एलिवेट यू, बियॉन्ड योर आस्किंग लॉर्ड इज गोइंग टू एलिवेट। जो आपने मांगा भी नहीं वो भी आपको मिलेगा प्रभु की महिमा के लिए, जो आपने कल्पना भी नहीं की उसके बियॉन्ड प्रभु आपको देंगे प्रभु की महिमा के लिए। आप चाहते हैं कि प्रभु आपको एक गाड़ी दें, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लॉर्ड गिव मी अ कार,
प्रभु मुझे आप कोई कहेगा कि मुझे आप होंडा सिटी दे दीजिए, कोई कहेगा ऑल्टो दे दीजिए, कोई कहेगा मुझे सफारी दे दीजिए, कोई कहेगा मुझे क्रेटा दे दीजिए। अलग अलग गाड़ियाँ हैं जी आजकल मार्केट में। प्रभु कहेंगे बेटे मैं तो मर्सिडीज देना चाहता हूँ। हालेलुया। ये नहीं लालच की वजह से, ये नहीं नेम फेम गेन की वजह से, इसलिए क्योंकि आपने जो अपनी आंखें हैं ना जी प्रभु की ओर लगाई हैं, तो आपके जो कल्पना है उससे परे प्रभु देंगे। लेकिन आपके अंदर वो बदलाव आना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू द पावर एट वर्क विद इन अस, अकॉर्डिंग टू द पावर दैट इज, जो कार्य कर रही है अंदर सामर्थ, अंदर अंदर आपके अंदर आपको देखना है कि आप वेव की तरह तो नहीं उठते और बैठते हैं। जैसे याकूब 1:5 में लिखा हुआ है, 6 में, सॉरी 1:6 से आगे जब आप पढ़ेंगे कि जो संदेह करता है उसे उम्मीद ना करे उसे कुछ मिलेगा, क्योंकि वो एक लहर के समान उठती है और बैठती है जी। सो आर वी फुल ऑफ फेथ दैट यस इट इज पॉसिबल फॉर गॉड, कि जो मैं मांग रहा हूं यस इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज नॉट इफ बट व्हेन। ये नहीं कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नहीं नहीं, यस इट इज डन डील फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। किसी भी एरिया में आपके बच्चों का फ्यूचर है, आपके फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं, आपकी मैरिज है, आपकी हेल्थ है, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, मिनिस्ट्री है, कम व्हाट में कुछ भी क्यों ना हो जाए, लॉर्ड इज गोइंग टू एलिवेट मी इन एवरी एरिया फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। लॉर्ड इज गोइंग टू फुलफिल ऑल माई डिजायर्स एज पर Psalm 20 verse 4 and 5, and he's going to make everything beautiful for the glory of God. हालेलुया। प्रभु अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाएंगे जी। जब आप इस प्रार्थना के साथ, इस विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे और ऐसी सोच रखेंगे, थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, कंटिन्यूसली थिंक अबाउट दैट मैटर। लगातार उस पर मनन करें, लगातार उस पर सोच विचार करें, लगातार उसके ऊपर प्रे करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम फैंटेसाइज करेंगे और कुछ भी गलत ख्यालात सोचना शुरू कर देंगे। देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वर्ड। इट शुड एडिफाई यू, इट शुड ब्रिंग गुडनेस टू यू एज वेल एज टू अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये भलाई का कार्य होना चाहिए आपके सोच विचार से। परमेश्वर के दास ब्रदर नेविल जॉनसन ने लगभग 100 लोगों को उन्होंने ये इमेजिनेशन के ऊपर ट्रेनिंग दी उन्होंने, और his spiritual sons and daughters were there, and he taught them how to meditate and to pray in silence and to use imagination to connect with Lord Jesus Christ. और वो इमेजिन सब कर रहे थे कि because Lord Jesus is omnipresent, therefore he is sitting by their side, and in silence they were communicating with him every day in silence, imagining that he was there by each and every one of them. एक एक के साथ प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे। वो ये इमेजिन करके ये बातचीत रोज प्रभु यीशु मसीह से साइलेंस में कर रहे थे। और प्रभु की महिमा के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी लोगों ने वो ट्रेनिंग की, सबके स्पिरिचुअल आईसाइट खुली। एक पॉइंट पर आके सबके साथ एक साथ नहीं हुआ, लेकिन जो जिस वक्त तैयार हुआ, सबके सब एक समय पर प्रभु यीशु मसीह से फेस टू फेस बातचीत कर रहे थे। Every one of them was talking face to face with Lord Jesus Christ. Hallelujah. So your imagination can connect you to Lord Jesus Christ. And that is the ultimate that everybody wants. वही तो सब कुछ है जो सब चाहते हैं जी। अब देखिए रोमियो 7 के 22 और 23 में क्या लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से जो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। फॉर आई डिलाइट इन द लॉ ऑफ गॉड इन माई इनर बीइंग और इन माई थॉट्स, इन माई सोल। मेरे अंदरूनी मनुष्यत्व में क्या चल रहा है माइंड में? आज उल्टा है जी विश्वासियों के साथ। उनकी आत्मा में तो प्रभु हैं, लेकिन माइंड में संसार की बातें, अभी वही पुरानी आदतें जी सारी। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है फॉर आई डिलाइट इन द लॉ ऑफ गॉड इन माई इनर बीइंग। हो सकता है भी यहां पर वचन सुन रहे हैं कई लोग और वो भी जबरदस्ती सुन रहे हैं जी। एंड गॉड डजंट डिलाइट इन सच थिंग्स। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। आप अगर अपना समय भी प्रभु को दे रहे हैं तो आप हर्ष के साथ दें, खुशी के साथ दें, आप आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए। सो फॉर आई डिलाइट इन द लॉ ऑफ गॉड इन माई इनर बीइंग। मेरा जो अंदरूनी मनुष्यत्व है वो बहुत ही आनंदित होता है प्रभु की व्यवस्था में। But I see in my members another law waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. अब जो मन है, यहां किस तरह के मन की बात की जा रही है? जिसके अंदर वचन भरा हुआ है जी।
और लेकिन अंग जो हैं वो अब फाइट कर रहे हैं मन के खिलाफ। मतलब ये जो मनुष्य है ये 3 भागों में डिवाइडेड है जी, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। स्पिरिट जो है वो होली ऑफ होलीज को दर्शाता है, पवित्र से पवित्र स्थान को। जो हमारा माइंड है, जो सोल को दर्शाता है, वो पवित्र स्थान को दर्शाता है। जैसे जो प्रभु ने जो मंदिर बनाया था उसके 3 भाग थे। और जो भारी आंगन है, एक भीतरी आंगन है जो पवित्र स्थान है, जो भारी आंगन है, जो भारी आंगन है वो हमारा शरीर है। अब जब मन का नवीनीकरण शुरू होता है, पहले हमारा मन, उससे पहले हमारी आत्मा के साथ वाद विवाद करता है, लड़ाई करता है। जब वचन से भरना शुरू होता है मन, तो मन का नवीनीकरण होना शुरू होता है, फिर शरीर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है। तो आत्मा से हम मन के ऊपर जय पाते हैं, फिर मन से हम शरीर के ऊपर जय पाते हैं जी। वहां से हमारी कल्पनाएं बदलनी शुरू होती हैं प्रभु की महिमा के लिए। तो शरीर के जो कार्य हैं वो हमेशा मन के विरोध में खड़े होंगे। नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ये संसार की रीति ऐसे कहती है। फिर हम अपने माइंड को फिर डाइवर्ट करके संसार में ले जाते हैं जी, और उसकी वजह से कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, संसार में वापस से रहते हैं। अगर मन का कंप्लीट नवीनीकरण नहीं हुआ, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस। आत्मा तो एक दिन में बच जाती है, लेकिन मन का नवीनीकरण लाइफ लॉन्ग चलता है जी। आत्मा का उद्धार तो उसी दिन शुरू होगा जिस दिन आपने मुंह से अंगीकार किया, दिल से विश्वास किया। योर स्पिरिट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर हार्ट। हालेलुया। मैं लास्ट एग्जांपल वचन से दूंगा, जो आपके इमेजिनेशन में जो पावर है। इज़ीकियल भविष्यवक्ता को परमेश्वर एक्चुअल में नहीं लेकर गए, लेकिन आत्मा में लेकर गए, और उन्होंने हड्डियों की वादी को देखा और उन्होंने कहा कि तुम वचन बोलो और भविष्यवाणी करो। उनसे सवाल किया गया कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं, और कहते हैं प्रभु आप जानते हैं। दिस इज द बेस्ट वाइजेस्ट आंसर दैट यू कैन गिव टू गॉड। और हम देखते हैं किस रीति से इज़ीकियल भविष्यवक्ता ने वचन बोला, and he could see lit with his eyes how those bones could be reformed and restored। और जो मांस था वो दोबारा उसके ऊपर चढ़ गया और पूरी सेना खड़ी हो गई, श्वास फूके परमेश्वर ने और जीवित हो गई। ये सब प्रभु की महिमा के लिए। ये लास्ट डेज में मिरेकल होगा जी प्रभु की महिमा के लिए। द मिरेकल ऑफ क्रिएटिविटी एंड रिक्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी उनके लिए, जैसे मान लीजिए कोई पैदा हुआ, उनकी किडनी थी नहीं, एक बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जी। कोई अंग था ही नहीं, या एक आंख पूरी बनी नहीं है, या कोई ब्रेन का पार्ट मिसिंग है, कुछ ऐसा पोर्शन बॉडी का मिसिंग है जी जो होना चाहिए था, या फुल्ली डेवलप्ड नहीं है कोई भी ऐसा पार्ट, तो या कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है, या कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया जो पहले से था जन्म से, तो परमेश्वर वो क्रिएट करेंगे उस व्यक्ति के अंदर वो जो ऑर्गन है। प्रभु ने जाने से पहले डेमोन्स्ट्रेट किया क्रिएटिव और रिक्रिएटिव मिरेकल। अगर हम देखें, पतरस ने कान काट दिया एक रोमी सिपाही का, प्रभु ने उसे फिर से चंगा कर दिया और जोड़ दिया उस कान को। सो मिरेकल ऑफ रिक्रिएटिविटी उनके लिए होगी जिनको ऑलरेडी अंग है लेकिन वो हटाना पड़ गया। मान लीजिए किसी का यूट्रस हटाना पड़ गया सर्जरी में, किसी का गॉल ब्लैडर हटाना पड़ गया, किसी को एक किडनी देनी पड़ गई किसी रीजन से, या कोई ना कोई ऐसे किसी को दांत प्रॉब्लम हुई, दांत निकल गए जी। लेकिन अंतिम दिनों में व्हेन द मिरेकल ऑफ रिक्रिएटिविटी, परमेश्वर का वो कार्य जब ऑपरेट होगा ना जी, इट ऑल स्टार्ट्स विद योर इमेजिनेशन। अगर आप ये कल्पना कर सकते हैं कि होगा तो आपके लिए होगा प्रभु की महिमा के लिए। अगर आप करेंगे नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, हमारी लाइफ टाइम में तो मुश्किल है होना, या हमारे लिए नहीं होगा बाकियों के लिए हो सकता है, तो फिर ऐसे ही होगा जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ संसार में कई ऐसे, मैं आपको लोगों के नाम बता सकता हूँ जो प्रभु में नहीं है, बट दे नो दिस प्रिंसिपल ऑफ इमेजिनेशन। एक व्यक्ति ऐसा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, ही इज अ फेमस राइटर एंड मेनी पीपल रीड हिज बुक्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब, और पूरे संसार में उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। इज नॉट इन द लॉर्ड बट ही नोज दिस प्रिंसिपल ऑफ इमेजिनेशन। और उनका अभी 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया और उनका हाथ की हड्डी टूट गई और डॉक्टर ने कहा 6 महीने तक लगेगा रिकवरी में, क्योंकि सीवियर डैमेज हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशंस और क्रैक और कई चीज़ें हो गई जी उनके। एंड ही स्टार्टेड यूजिंग द पावर ऑफ इमेजिनेशन, और उस इमेजिनेशन की बदौलत within 3 weeks his bones were totally restored by the grace of God. Hallelujah. Lord has given you this gift my friends. प्रभु ने आपको ये अनुग्रह दिया मेरे प्रियो। And he was absolutely fine. Doctors was amazed and they were stunned to see this miracle.
अब आप कहेंगे क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कार नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी। आप सोचिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे और अपनी कल्पना को आप साथ में मर्ज कर देंगे, जैसे बेबल के टावर में उन्होंने अपनी कल्पना को इस्तेमाल किया, अपने अंगीकार को सही रखा। संत पौलुस ने हिदायत दी तिमोथी को जाने से पहले, होल्ड ऑन टू द कन्फेशन ऑफ योर फेथ। आपका जो अंगीकार है विश्वास का, उसको थामे रहो, तब आप देखेंगे प्रभु का कार्य होते हुए जी, तब आप देखेंगे प्रभु का कार्य होते हुए। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मेरे लिए नहीं है, या मेरा जैसा चल रहा लाइफ चलने दो, तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप चिंता न करिएगा। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि जैसे इब्राहिम और सारा को प्रभु ने ब्लेस किया, सारा की एज को रेस्टोर किया, उनकी बॉडी को रेस्टोर किया, और इस एज में भी व्हेन शी वाज अराउंड 90 तब उन्होंने कंसीव किया और रिसीव किया इजाक को प्रभु की महिमा के लिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। और न्यू टेस्टामेंट में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मदर के साथ ऐसा हुआ जी, जो जकरया की जो पत्नी है, हम देखते हैं कि शी वाज पास्ट हर एज ऑफ चाइल्ड बियरिंग, और उसके बाद हम देखते हैं शी इवन दो शी हैड पास्ट हर एज बट स्टिल गॉड ब्लेस्ड हर वूम। परमेश्वर ये दया दिखाएंगे। जो मिरेकल आपको लगता है 10 साल पहले आपके लिए होना चाहिए था, वो अब होगा प्रभु की महिमा के लिए। दैट टाइम इज गोइंग टू बी रेस्टोर्ड। यू जस्ट नीड टू इमेजिन राइट इन द साइट ऑफ गॉड। आपकी जो कल्पना है वो प्रभु की नज़र में सही होनी चाहिए जी। इट शुड बी सेंटिफाइड। जो सेंटिफाइड होगी तो परमेश्वर ऐसा ही करेंगे। संसारिक बातों से हटकर, बिना मिलावट के। आप ये मत सोचें, कल्पना करेंगे दूसरे का बुरा हो रहा है, दूसरे का न्याय हो रहा है, दूसरे को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, उसका कोर्ट केस हो रहा है, ये सारी बातें आपको प्रभु से दूर रह जाएंगी, एंड इट इज़ नॉट बिब्लिकल। बट व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर योर एडिफिकेशन, फॉर योर हीलिंग, फॉर योर ब्लेसिंग एंड टू फॉर द ब्लेसिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की आशीषों के लिए, आप देखेंगे वो सब पूरा होते हुए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें मेरे प्रियो। गॉड इज अ गॉड ऑफ कंपैशन। प्रभु तरस से भरे हुए परमेश्वर है। बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण हम जो भी बातें हम मनन कर रहे हैं, आप उस पर फोकस करें जी। हम पढ़ते हैं भजन संहिता में है, मेरे मन यहोवा को धन्य गए, जो कुछ मुझ में है, जो कुछ। सबसे पहले स्टार्टिंग मन से कही भजनकार ने, दाऊद राजा ने, और जो कुछ मुझ में है जी, हर एक सेल, हर एक टिश्यू। Oh, let us remember the goodness of the Lord. Do not forget the benefits for whatever Lord has done for us. प्रेम स्वर्गीय परमेश्वर, मैं अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सबको आप आशीषित करें इस मीटिंग में। सिर से लेकर पांव तक चंगाई दे दीजिए लॉर्ड। तरस से भर जाइए लॉर्ड। आपके कोड़े खाने से, आपके घाव होने से हर एक ने शिफा प्राप्त कर लिया लॉर्ड। एंड सेंटिफाई आवर इमेजिनेशंस लॉर्ड। सेंटिफाई आवर इमेजिनेशन दिस डे लॉर्ड। हमारी कल्पना प्रभु जी संसारिक ना हो, लेकिन आपकी ओर से होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मोर्देकाई द ग्रेट राइटियस मैन ऑफ गॉड हैड दिस faith that even though if Esther doesn't rise up, Lord is going to raise up somebody else. He knew his God. दानियल 11:32 में हम पढ़ते हैं, प्रभु जी, those who know their God shall do exploits. They shall wax with strength. प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं, आज हमें आपका प्रकाशन मिलने पाए और हमारी कल्पना जो है वो प्रभु जी सही होने पाए लॉर्ड। हमारे अंगीकार सही होने पाए, हमारे जो प्रतिज्ञा हम जो क्लेम करते हैं आपके वचन से, ओ प्रभु जी हम उन्हें थामे रहें लॉर्ड, और हर एक प्रतिज्ञा आपके लोगों के जीवन में पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान की हर एक स्कीम कैंसिल कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक योजना उनके विरोध में जो भी शैतान की बनी है, वो सब जो भी अंधकार के प्लान्स हैं वो सब निरस्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर वी रिलीज योर ग्लोरी राइट नाउ। सिर से लेकर पांव तक अपने लोगों को शिफा दे दीजिए लॉर्ड। आपके कोड़े खाने से, आपके घाव होने से आपके लोगों ने शिफा प्राप्त कर ली है। और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आपके लोग जो भलाई कर रहे हैं उनको फसल नहीं मिली है, फसल उन्हें मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की ताकतों अपने हाथ हटा लो उनके फसल से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father God, send forth the ministering spirits to bring that harvest right now in the name of Lord Jesus Christ. Angels of abundance, angels of harvest, angels of breakthrough, angels of restoration, just start your work in every direction in the name of Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी की आग में पूरा छुटकारा बोल रहे हैं। Right now, be free in the name of the Lord Jesus Christ. Be blessed, be healed. Let showers of blessing come upon your children, Lord. जिनको जीवन साथी की आवश्यकता, उन्हें ब्लेस्ड लाइफ पार्टनर दीजिए अपनी महिमा के लिए लॉर्ड।
उस बुलाहट को पूरा करें जिसके तहत आपने हमें चुना है। प्रभु यीशु मसीह जी, प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आप स्वयं अपने लोगों के जीवन में चलेंगे फिरेंगे, अद्भुत गवाहियां डिक्री और डिक्लेयर कर रहे हैं आपके लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी डिक्री एंड डिक्लेयर ट्रेमेंडस टेस्टिमनीज फॉर पीपल लॉर्ड, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनीज फॉर पीपल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओ वी गिव यू प्रेज, गिव यू ग्लोरी, गिव यू ऑनर लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी हम यूक्रेन में शांति मांग लेते हैं। जो भी इनोसेंट लोग हैं वहां पर, सिविलियंस हैं, सोल्जर्स हैं, सबकी आप सहायता करें लॉर्ड। ओ प्रभु जी दोनों लीडर्स के बीच में शांति होने पाए लॉर्ड, आपकी ओर से शांति स्थापित होने पाए लॉर्ड। इजराइल में, यरूशलेम में आपकी शांति बोल देते हैं। मिडल ईस्ट में जो केओस है वो समाप्त हो जाए और आपकी शांति स्थापित होने पाए। हमारे देश में आप चलें फिरें, आपका जस्टिस और राइटियसनेस एस्टेब्लिश हो, आपकी शांति स्थापित होने पाए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी को आप आशीषित करें, अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। आप जो करना चाहते हैं हमारे देश में करें, इस संसार में करें, और आपका आगमन शीघ्र हो और अंतिम समय की वेल्थ ट्रांसफर के लिए, फसल के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, जागृति के लिए, आपके आगमन के लिए हमें आप तैयार करें लॉर्ड। सारे धर्म में आपको दे रहे हैं। जिनको जॉब की आवश्यकता है उन्हें जॉब मिल जाए ऐसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको बिजनेस की आवश्यकता है उन्हें बिजनेस मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको बिजनेस में बढ़ोतरी की आवश्यकता है उनकी बढ़ोतरी होने पाए और जो भी रुकावटें आ रही है वो हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनका पैसा किसी और के पास फंसा हुआ है वो रिलीज होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की ताकत तो अपना हाथ हटा लो इनके फाइनेंसेस से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की ताकतों जो इनके मार्ग को रोक रही हैं छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी आप दया दिखाइए लॉर्ड। फादर गॉड बी द मूव्ड विद कंपैशन लॉर्ड। 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो इन्होंने खोया है वो सबका रेस्टोरेशन बोल रहे हैं। मैं अंगीकार और पश्चाताप कर रहा हूं अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, जितने भी इस मीटिंग में आज जुड़े हैं सब के लिए, उनके ब्याह पर माफी मांग रहे हैं लॉर्ड। अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए और डिक्री और डिक्लेयर करने की वो हार्वेस्ट आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू दैट रेस्टोरेशन इज टेकिंग प्लेस एंड ट्रेमेंडस टेस्टिमनीज आर कमिंग लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में, वचन में शामिल हुए हैं, जो आराधना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सो कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। God is on the throne and all is well. Your best is yet to come. आप YouTube चैनल पर जाके और भी मैसेजेस सुन सकते हैं और प्रभु आप सबको आशीषित करें। God bless you. Praise the Lord.